सभी के लिए युद्ध लड़े हैं, आजादी के लिए अपने प्राणों हिंदुत्व का मतलब ये जीवन जीने की सीख, हिंदुत्व का मतलब जीवन जीने की विचारधारा, हिंदुत्व का मतलब अहिंसावादी जीवन, हिंदुत्व का मतलब सबको लेकर चलने का जीवन, हिंदुत्व का मतलब भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल। संभल वाले बयान पर आपकी बहुत चर्चा हो रही है, वैसे हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय, के बाद वहाँ के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पुलिस अधिकारी और एक एक पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोल निकाला, खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद में वो निकले हैं, जहाँ जहाँ रह गए वहाँ निकलेंगे। ये सनातन का युग है, स्वर्णिम युग है। हमारे देश में आक्रांताओं ने, बाबरों ने, ब्रिटिश के समय में मुगलों ने, चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। इसलिए मुसलमानों से हम यही कहेंगे, सभी मजहब के लोगों से, कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके मजहब के खिलाफ सनातन संस्कृति के लोग नहीं हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मंदिर थे बस वहाँ वहाँ मंदिर बनेंगे, इतना होना है। तो ऐसे के पेट में दर्द हो रहा है बहुत आपके बयान के बाद। अब हमारे बयान के बाद अगर उनके पेट में दर्द हो रही है उनकी मूर्खता, बल्कि उन्हें उदार दिल दिखाना चाहिए। तो गुरुजी, जितने भी सनातन धर्म के मंदिर हैं हमारी तरफ से स्वागत है, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, देश की आचार संहिता को न मानना, देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। और हम तो कहते हैं लोग सुप्रीम कोर्ट के हमारे मंदिर की जांच करवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि हमारे हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मंदिर की जांच हो जाए, उन्हें क्यों दिक्कत है? इसका मतलब कोर्ट है, इसका मतलब उन्हें पता है कि अंदर शिव जी बैठे। आज समूह में मुझे 2000 साल पुराने संग्रहालय में सनातन के सबूत मिले, इसको लेकर क्या रिएक्शन है? ये देश वो है जो करोड़ों अरबों सालों के सबूत भी मिलेंगे और तो वहाँ पर भी सनातन मिलेंगे। सनातन का नाम, सनातन आदि से है, जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का आविर्भाव हुआ तब से सनातन है, पूरी दुनिया में ये पाए। ये दूसरे शहरों में भी खुदाई इस तरह की होनी चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाए। स्वागत है। और ये आज की जो पीसी है, ये एक का प्रतिनिधिमंडल जिसने अभी रिसेंटली यहाँ पे विजिट की थी, उसके बाद में कुछ कागज दिए थे, तो मैं डीएम सर से अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने का कष्ट करें। वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं मैं आपको दिखाऊंगा। हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने।
उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछौली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहां पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है, किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र जितना भी है हमारा, जिसमें सारे सरकारी स्थान हैं, जिसमें तहसील है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकियां हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्मस्थल है, श्री कल्की मंदिर है, वो भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। तो जो अनरजिस्टर्ड, अनवेरीफाइड जो बैनामा है और जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर दिया गया है, तो उसके अंदर सारी संपत्तियां भी एक तरह से वक्फ के रूप में लिखी हुई है। मान लीजिए कि किसी ने वक्फ किया भी होगा, मान लेते हैं, हालांकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995, उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इसके आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं, उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चोलापुर वाराणसी खरदहा गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव फौज से रिटायर होकर पहुंचे वाराणसी। साक्षी सेठ वाराणसी। चोलापुर वाराणसी खरदहा गांव के रहने वाले सुरेंद्र यादव फौज से रिटायर होकर के वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी राम बच्चन यादव ने माल्य अर्पण एवं गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। सुरेंद्र यादव फौज में रहकर देश की सेवा की और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करके
उन्होंने फौज की नौकरी ईमानदारी से निभाई। देश के ऐसे सिपाही को हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोकसी में वंचित अपराधियों पर पूर्व में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। बदमाशों की पुलिस को मिली थी सूचना। स्थानीय पुलिस और एसओजी ने बाइक पर जा रहे बदमाशों की थी घेराबंदी। दोनों बदमाशों को पुलिस ने रोकने का किया था इशारा। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। पकड़े गए बदमाश कुंदरकी के अकरम, सैद नगली के राहत उर्फ बिल्ला से 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, पशु काटने के उपकरण हुए बरामद। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने किया घटनास्थल का मुआयना। थाना मैनाछेर इलाके में देर रात की घटना। देखिए, आज थाना मैनाठेर क्षेत्र में एक सूचना मिली है। 2 व्यक्ति हैं, गोकश हैं, जिनका नाम है अकरब, ये कुंदरकी के रहने वाले हैं, और राहत उर्फ बिल्ला, ये सैद नगली अमरोहा के रहने वाले हैं, जो दोनों गोकशी के इनमें मुकदमे दर्ज हैं। आज ये मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे मैनाठेर क्षेत्र में गोकशी के लिए कहीं जा रहे थे। सूचना मिलते ही एसओजी की टीम और थाना मैनाठेर की टीम यहाँ पे मौके पर पहुंची। यहाँ पे इन्होंने अपने बचाव में फायरिंग करी। दोनों में क्रॉस फायरिंग, एसओजी की टीम, हमारी मैनाठेर की पुलिस और इन दोनों अभियुक्तों के में क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें से कि इन दोनों अभियुक्तों को चोट लगी, पैर में गोली लगी है। इनके पास से 1 बाइक, 2 तमंचे, 4 कारतूस और गोकशी करने का सारा सामान इनसे बरामद हुआ है। फिलहाल घायलों को अस्पताल के उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पता की गई तो करीब 11 मुकदमे इन पे दर्ज हैं। इसमें थाना मैनाठेर क्षेत्र में मुकदमा लिख के इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तहसील के शिवपुरी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हर जनता की समस्या का निराकरण किया गया। बीच बीच में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पानी की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों को पानी के लिए फटकार भी लगाई है। शिवपुर ग्राम में पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जल मिशन के द्वारा पाइपलाइन नल कलेक्शन किया गया है, परंतु पानी नहीं मिलने के कारण जनता में गुस्सा है। पानी की समस्या नहीं हुई तो जनता के द्वारा पंचायत का घेराव करने की चेतावनी अधिकारियों को दी है। परासिया से आए नायब तहसीलदार जी राम सूर्यवंशी जी, पवन सरयाम कृषि विस्तार अधिकारी रविंद्र भलावी पटवारी जी, श्याम कुमार गुनहरे BRCC अनिल भलावी पशु चिकित्सक, सरपंच प्रमिला परानी, जनपद देवी चंद्रवर्षी, सचिन गुलाब चंद्रवर्षी, सहायक सचिव गायत्री चंद्रवर्षी, देवी सिंह राजपूत, थाना प्रभारी यशवरी पटेल मौजूद रहे। छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए पत्रकार विनोद बंदेवार की रिपोर्ट।